दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे अमीर राज्य कौन सा है और कौन सा राज्य भारत की जीडीपी में अकेले ही 20% का कंट्रीब्यूशन करता है। ये राज्य भारत के सबसे बड़े औद्योगिक और व्यापारिक केंद्रों में से एक है। टूरिज्म से लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्रीज तक कई ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो इस राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का काम करती है। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र राज्य के बारे में। इस राज्य की जीडीपी इतनी है कि पाकिस्तान जैसे कई देश भी इसके आगे फीके नजर आते हैं। यानी भारत का एक अकेला राज्य ही दुनिया के कई देशों से ज्यादा अमीर है। भारत में सबसे ज्यादा करोड़पति भी महाराष्ट्र में ही रहते हैं। हुरुन इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र में 56,000 से ज्यादा करोड़पति परिवार रहते हैं, जो भारत के किसी भी अन्य राज्य के मुकाबले सबसे ज्यादा है। आज महाराष्ट्र ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, IT सेक्टर, एजुकेशन एंड टेक्सटाइल का एक बड़ा हब बन गया है। एशिया का सबसे पुराना और भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज BSE भी इसी राज्य में स्थित है। लेकिन सवाल आता है कि आखिर महाराष्ट्र इतना अमीर राज्य बना कैसे। आज भी महाराष्ट्र के विदर्भा और मराठवाड़ा जैसे कई ऐसे रीजन हैं जहां हर साल अकाल देखने को मिलता है और पानी की कमी है। इसके अलावा किसानों की आत्महत्या के मामले में भी महाराष्ट्र राज्य काफी आगे रहता है। लेकिन इन सबके बावजूद आज महाराष्ट्र भारत का सबसे अमीर राज्य है। आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर महाराष्ट्र भारत का सबसे अमीर राज्य कैसे बन पाया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको ढेर सारी ऐसी बातों के बारे में हम बताएंगे जिनके बारे में आपने आज से पहले नहीं सुना होगा। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य इतना अमीर क्यों है, इसके पीछे देखिए कई कारण है। एक एक करके हम सभी पहलुओं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की। वैसे तो आज के समय में महाराष्ट्र मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर की ओर अधिक ध्यान दे रहा है, लेकिन राज्य की 24% आबादी आज भी पूरी तरह से कृषि पर ही निर्भर करती है। खेती करना आज भी महाराष्ट्र के मुख्य व्यवसायों में से एक माना जाता है। महाराष्ट्र चावल, ज्वार, बाजरा, गेहूं, अरहर, मूंग, उड़द, चना, हल्दी, गन्ना, कपास, तंबाकू, दालें और ऑयल सीड्स का एक प्रमुख उत्पादक राज्य है और महाराष्ट्र में इन सभी फसलों की खेती करने की शुरुआत अंग्रेजों के समय के दौरान हुई थी। महाराष्ट्र के इतिहास के बारे में हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे। उससे पहले हम बात करते हैं लिटरेसी रेट की। मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र का लिटरेसी रेट 83% के आसपास है, जो अन्य राज्यों के मुकाबले काफी बेहतर है। पुणे और मुंबई भारत में शिक्षा के प्रमुख केंद्र बन रहे हैं। IIT मुंबई सहित इन दोनों शहरों में आज ढेरों IT इंस्टीट्यूट्स एंड मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं, जहां हर साल हजारों की संख्या में बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं। महाराष्ट्र में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा मराठी है और ज्यादातर देखा जाता है कि जिन राज्यों में हिंदी प्रमुख भाषा नहीं होती, वहाँ के स्टूडेंट्स और युवा हिंदी बोलना ठीक तरह से नहीं जानते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के लगभग सभी लोग हिंदी बोलना और पढ़ना जानते हैं। पिछले कुछ सालों के दौरान महाराष्ट्र में सर्विस सेक्टर ने काफी मजबूती के साथ अपने पैर जमाए हैं। SBI, BSE, कमोडिटी एक्सचेंज, NSE सहित कई बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के हेडक्वार्टर्स महाराष्ट्र में स्थित हैं, जिनसे महाराष्ट्र की इकोनॉमी को अच्छा खासा बूस्ट मिलता है। साथ ही पुणे शहर पूरे भारत में दूसरा सबसे बड़ा IT हब बन चुका है। हम आपको बता दें कि भारत के IT सेक्टर में अकेले पुणे का ही योगदान 25 से 28% तक है। दोस्तों, साथ ही ऑटोमोबाइल्स के फील्ड में भी महाराष्ट्र काबिले तारीफ काम कर रहा है। मर्सिडीज, टाटा मोटर्स एंड बजाज जैसी गाड़ियों की कंपनियों ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट महाराष्ट्र में ही स्टैब्लिश की हुई है। पूरे भारत की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में महाराष्ट्र का योगदान 25% है, तो वही महाराष्ट्र की GDP में इस इंडस्ट्री का योगदान 40% का है। इस राज्य में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, टेक्सटाइल मिल्स, फाइबर, अल्कोहल और बहुत सारे प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है। महाराष्ट्र को भारत के एक प्रमुख ट्रेड हब के रूप में भी जाना जाता है। इस राज्य में 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 2 डोमेस्टिक एयरपोर्ट, 13 मेजर एयरपोर्ट और लगभग 48 माइनर पोर्ट्स मौजूद हैं। और रेल, हवाई और सड़क तीनों जगह से महाराष्ट्र राज्य भारत के अन्य सभी राज्यों से सीधे जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र में प्राकृतिक संसाधन और खनिज की भी कोई कमी नहीं है। यहाँ की खदानों में कई प्रकार के मेटल्स, ग्रेनाइट, यूरेनियम, मैग्नीज, कोल और लाइमस्टोन अच्छी खासी मात्रा में मौजूद है। हालांकि बहुत ज्यादा मात्रा में तो ये सब संसाधन नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं महाराष्ट्र को अमीर राज्य बनाने में माइनिंग का भी योगदान रहा है। महाराष्ट्र की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री। महाराष्ट्र आज देश की फिल्म इंडस्ट्री का गढ़ माना जाता है। मुंबई शहर में बॉलीवुड इंडस्ट्री है और इसी शहर में सभी बड़े फिल्म स्टार्स रहते हैं। फिल्म के अलावा आर्ट, रेडियो, मास मीडिया, क्रिएटिव राइटिंग जैसी अनेकों फील्ड्स में करियर बनाने के लिए लाखों युवा हर साल मुंबई का रुख करते हैं। महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा हिस्सा यहाँ के टूरिज्म सेक्टर से भी आता है। पूरे राज्य में अनेकों ऐसी जगह हैं जो देश विदेश में प्रसिद्ध हैं। इनमें मुंबई की एलिफेंटा केव्स और औरंगाबाद की अजंता अलोरा की गुफाएं शामिल हैं। विदर्भा में टडोबा टाइगर रिजर्व, नागजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसी जगह काफी लोकप्रिय है और कई तीर्थ स्थल जैसे कि श्री सिद्धिविनायक गजानन मंदिर, हाजी अली, शनि शिंगरापुर, शिरडी और दीक्षा भूमि की यात्रा करने के लिए भी हर
साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। आपको जान के हैरानी होगी, मुंबई शहर में बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पूरे भारत का सबसे अमीर नगर निगम भी है। इस साल बीएमसी के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा 45,949 करोड़ रुपए का बजट पास किया था। इस पर काफी लोगों ने आपत्ति भी जताई थी, लेकिन भारत के सबसे अमीर शहर की देखरेख करने के लिए इतने पैसों की जरूरत तो पड़ ही जाती है। आज महाराष्ट्र में गोदरेज, टाटा एंड रिलायंस जैसी भारत की सबसे बड़ी कंपनियों के हेडक्वार्टर्स भी हैं। दोस्तों, ये सब तो आज की बात है, लेकिन महाराष्ट्र को इतना अमीर और समृद्ध बनाने में इसकी जियोग्राफिक लोकेशन और इतिहास का भी हाथ रहा है। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के बारे में सबसे पहले 7वीं शताब्दी के दौरान चाइनीज ट्रेवलर ह्यूनसांग ने जिक्र किया था। 8वीं शताब्दी के बाद महाराष्ट्र कई अलग अलग साम्राज्यों में विभाजित हो गया, जिनमें सातवाहन, चालुक्यास, राष्ट्रकूट जैसे नाम शामिल हैं। वहीं 17वीं शताब्दी में महाराष्ट्र को शिवाजी महाराज मिले और उन्होंने मराठाओं के हक और अधिकारों के लिए संघर्ष किया। आज महाराष्ट्र जिस स्थिति में खड़ा है, उसमें एक बड़ा योगदान छत्रपति शिवाजी महाराज का रहा है। हालांकि शिवाजी महाराज से पहले ही अंग्रेजों ने भारत में व्यापार करना शुरू कर दिया था। अंग्रेजों से पहले बॉम्बे पुर्तगालियों का उपनिवेश था, लेकिन पुर्तगालियों द्वारा दहेज के रूप में ये राज्य ब्रिटिशर्स को दे दिया गया था, जिसके बाद अंग्रेजों ने अपना हेडक्वार्टर सूरत से मुंबई शिफ्ट किया। सन 1850 तक भारत में अमेरिका द्वारा कॉटन की सप्लाई की जाती थी, लेकिन अमेरिका में सिविल वॉर के दौरान भारत में कपास की कमी देखने को मिली, जिसके बाद अंग्रेजों ने महाराष्ट्र के विदर्भा वाले एरिया में कपास की खेती शुरू की। साथ ही ब्रिटिशर्स द्वारा गन्ना उगाने के लिए भी किसानों को कहा गया और उन पर इसके लिए दबाव भी बनाया गया। तभी से बॉम्बे भारत का एक प्रमुख वित्तीय केंद्र के रूप में उभरना शुरू हो गया था। आज महाराष्ट्र मुख्य तौर पर 6 डिविजन्स में बटा हुआ है। इनमें कोंगा डिवीजन पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा अमीर है और महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था का 41% इसी क्षेत्र से आता है। इस डिवीजन में मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधी दुर्ग शामिल है। मुंबई के बारे में तो हम आपको पहले ही काफी कुछ बता चुके हैं। कोंकण डिवीजन अल्फोंसो यानी हापुस आम के लिए प्रसिद्ध है और रत्नागिरी में सबसे अच्छी क्वालिटी के हापुस आम उगाए जाते हैं। दोस्तों, समुद्री तट के नजदीक होने के कारण मछली पकड़ना भी यहाँ के लोगों का एक प्रमुख काम है। पुणे डिवीजन में पुणे, सतारा, सांगली, सोलापुर और कोल्हापुर प्रांत आते हैं और ये डिवीजन महाराष्ट्र की जीडीपी में 22.4% कंट्रीब्यूशन देता है। महाराष्ट्र की लतुर रीजन को शुगरकेन बेल्ट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर गन्ने की खेती सबसे ज्यादा मात्रा में की जाती है। पुणे आज आईटी सेक्टर एंड हायर एजुकेशन का भी एक हब बन गया है। नासिक डिवीजन में नासिक, जलगांव, नंदुरबार, धुले और अहमदनगर आते हैं। इस डिवीजन से महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था का 11.6% हिस्सा आता है। यहाँ पर महिंद्रा, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और कोका कोला जैसी कई कंपनियों ने अपने प्लांट लगाए हुए हैं। नासिक एक इलेक्ट्रॉनिक हब के रूप में भी अपनी पहचान बना रहा है। भारत में नासिक को वाइन कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ बनने वाली वाइन्स जैसे कि सोमा, सूला, ग्रोवर जैम्पा और यॉर्क न सिर्फ भारत में बल्कि अन्य देशों में भी एक्सपोर्ट की जा रही है। साथ ही नासिक पर ड्राई फ्रूट्स, प्याज, अंगूर और संतरों की खेती भी काफी बड़े पैमाने पर की जाती है। हम आपको बता दें, भारत सरकार द्वारा नोट छापने की एक प्रेस भी नासिक में लगी हुई है। औरंगाबाद, नागपुर और मुंबई शहर में कई कपड़ा मिलें लगी हुई हैं और पूरे हिंदुस्तान में इन मिलों से कपड़े की सप्लाई होती है। नागपुर में एविएशन इंडस्ट्री भी बनी हुई है, जहां एरोप्लेन्स के कई पार्ट्स बनाए जाते हैं। तो वहीं औरंगाबाद में कपड़ा मिल के अलावा खेती बाड़ी से बहुत ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं और यहाँ पर गन्ना और कपास के साथ सोयाबीन और लेंटिल्स का उत्पादन किया जाता है। मराठवाड़ा डिवीजन महाराष्ट्र के गरीब प्रांत में आता है। यहाँ पर गरीबी, बेरोजगारी, अकाल और लैक ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज की समस्या देखने को मिलती है। और हाल ही में यहाँ पर सरकार द्वारा मिहान प्रोजेक्ट लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसके अंतर्गत $100 बिलियन का निवेश यहाँ किया जाएगा और इसे एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन में तब्दील किया जाएगा। इसके अलावा भी महाराष्ट्र में कई फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है, जिनमें दिल्ली मुंबई हाईवे और मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट भी शामिल है। हालांकि दोस्तों, ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र सबसे अमीर राज्य है तो यहाँ पर कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। महाराष्ट्र की एक दूसरी साइड भी है। महाराष्ट्र का नाम उन राज्यों में आता है जिन पर सबसे ज्यादा मात्रा में कर्जा चढ़ा हुआ है। वर्तमान समय में महाराष्ट्र के ऊपर 6.16 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कर्जा है। इन सब के अलावा महाराष्ट्र में पीने के साफ पानी की भारी कमी देखी जाती है। गर्मियों के दौरान हर साल कई जिलों में अकाल जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। साथ ही ग्राउंड वाटर भी महाराष्ट्र में लगातार कम हो रहा है। ऊपर से पुणे और मुंबई जैसे शहरों में ज्यादा जनसंख्या एक बड़ी समस्या का रूप ले चुकी है। बढ़ती आबादी के कारण आज मुंबई जैसे शहर में घर खरीदना तो दूर की बात है, एक मकान किराए पर लेना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। इतनी ज्यादा भीड़ भाड़, ट्रैफिक एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगी होने के कारण महाराष्ट्र के कई जिलों में प्रदूषण का लेवल भी खतरनाक लेवल तक पहुंच गया है। इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट और हानिकारक केमिकल्स साफ पानी के स्रोतों को गंदा कर रहे हैं। आज महाराष्ट्र जिस स्थिति में खड़ा है, उसे यहाँ तक पहुँचने
में राज्य के पॉलिटिकल लीडर्स का भी योगदान रहा है। पिछले 60 सालों के इतिहास में महाराष्ट्र को कई दिग्गज राजनेता मिले हैं जिन्होंने केंद्र सरकार से राज्य के लिए हमेशा अच्छा आर्थिक पैकेज मांगा है और इसी वजह से महाराष्ट्र में इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी अच्छी तरह से डेवलप हो पाया है। महाराष्ट्र में जितने भी बड़े राजनेता हुए हैं उन्होंने अपने राज्य के बारे में सोचा है और हमेशा मराठाओं के विकास के लिए काम किया है। ऐसा बहुत ही कम राज्यों में देखने को मिलता है। आज के समय में भारत को मिलने वाले टैक्स का 24% हिस्सा महाराष्ट्र के लोगों से ही प्राप्त होता है और शुरुआत में ही हम आपको बता चुके हैं कि पूरे राज्य में सबसे ज्यादा करोड़पति परिवार भी इसी राज्य में रहते हैं। आखिर में यही सब बातें हैं जो महाराष्ट्र को भारत का सबसे अमीर राज्य बनाने का काम करती है। साल 2000 से लेकर 2019 के बीच महाराष्ट्र ने $133 बिलियन के FDI को मंजूरी दी है, जो अन्य किसी भी राज्य की तुलना में काफी ज्यादा है। और ये बात तो आप जानते ही है कि जिस शहर, राज्य या देश में जितना ज्यादा निवेश होगा वह राज्य उतनी ही तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर होगा। दोस्तों, उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि महाराष्ट्र कैसे भारत का सबसे अमीर राज्य बनने में कामयाब हो पाया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।